play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and मैम आप बैठी क्यों हैं? आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने भी यही बोला था आपको। तुम सुनती होगी डॉक्टर की, मैं नहीं सुनती। वैसे भी इतनी देर से मैं लेटी थी, अब जाके बैठी हूँ तो फिर से लेटा रही हो। मैं नहीं लेटने वाली। मैम आप समझती क्यों नहीं है? आपका ऑपरेशन होने वाला है तो आप जितना रेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। डॉक्टर ने भी आपको कहा था। अब तो डॉक्टर की सारी बातें मानती हो ना, तो फिर क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? हाँ मैं सुनती हूँ उसकी बात, लेकिन वो भी तो मेरी बात अब नहीं सुन पाना, तो इसलिए मैं भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली। अच्छा तो मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता, जरा बताओगी कि कौन सी बात नहीं सुनी? हाँ नहीं सुनते। और इसे देखो ना, कब से बोल रही हूँ लेट जाओ लेट जाओ। इतनी देर से मैं लेटी थी, अब जाके बैठी हूँ और फिर से लेटने को बोल रही है। मैं कितना लेट हूँ? सर देखिए ना, मैम हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। मैं कब से कह रही हूँ कि आराम करिए और आराम करने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर से इन्होंने अभी तक खाना तक नहीं खाया है। ओह तो अभी तक खाना नहीं खाया? ओके मैं समझा दूंगा, तुम जाओ। ओके सर आप जल्दी से इन्हें समझा दीजिए और खाना भी खिला देना, क्योंकि मेडिसिन भी देना है। मेडिसिन का भी टाइम हो गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम नर्स की बातें क्यों नहीं सुनती हो? वो जो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए कहती है ना। मेडिसिन खाना है तुम्हें ना, इसलिए खाना भी खाना पड़ेगा। क्यों मैं सुनूं नर्स की बातें? क्या तुम मेरी बातें सुनते हो? मैं तुमसे कब से बोल रही हूँ कि मुझे बाहर घूमना है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। मुझे अब और हॉस्पिटल में नहीं रहना, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। तो मैंने कब कहा कि तुम्हें हमेशा के लिए रहना है? बस तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चली जाना। तब तक के लिए तो यहीं पर रहना पड़ेगा। तो मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे कोई ऑपरेशन करवाना है? मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना है। जितनी भी जिंदगी है ना, बस मैं खुशी से तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ ताए, लेकिन मेरी बात तो तुम्हें सुननी पड़ेगी ना। आखिर मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हारा ऑपरेशन होना जरूरी है, तो इसलिए मेरी बात मान लो ना। और हाँ, तुम जो मेडिसिन खा रही हो उससे अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अब तुम कैसी हो? मैं तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन मैं शायद तुम्हें नजर नहीं आती हूँ, इसलिए तो कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती ना, हमेशा मजाक करती रहती हो। मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, जब तुम्हारे हॉस्पिटल वाले मुझे बचा ले जाएंगे ना, तब मैं भी सीरियस हो जाऊंगी हम दोनों के बारे में। एंड हाँ, मैं मरने वाली हूँ, बिकॉज आई नो एवरीथिंग। तो इसीलिए तुम्हें मुझ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस जितने दिन जिंदा हो मेरे साथ खुशी से रह लो। गॉड तुम्हारी आदत जाएगी नहीं ना मुझसे फ्लर्ट करने की। सीरियस सिचुएशन पर भी मुझसे फ्लर्ट करती रहती हो। तुम्हें मेरा फ्लर्ट करना अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं तुमसे फ्लर्ट करती हूँ। और तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसे निगेटिव थॉट्स अपने मन में लाना बंद करो। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो तुम। हाँ वो तो मुझे पता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बीमारी क्या चीज है? और हाँ ये बताओ कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे मेडिसिन का टाइम होने वाला है। तुम्हें अब तक खाना खा लेना चाहिए था, मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए थी। अरे मैंने तो खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे तो हम साथ में खाएंगे। वैसे भी मैं जब तुम्हारे साथ खाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरा वेट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दूसरे पेशेंट को भी देखने जाता हूँ, तो इन सब में मुझे देर हो जाती है कभी कभार खाने में। तो क्या मेरा इंतजार करती रहोगी? तुम्हारा तो मेडिसिन का टाइम होता है, तुम्हें खाना जरूरी है। एंड हाँ, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने वाली थी कि तुम मेरे डॉक्टर हो ना, तो बस मुझ पर फोकस करो। बाकी पेशेंट को देखने क्यों चाहते हो? उनके लिए दूसरे डॉक्टर है ना, तो तुम मेरा ख्याल रखोगे और किसी का नहीं। गॉड छोटी बच्ची हो क्या जिद कर रही हो? वैसे भी दूसरे डॉक्टर काम पे थे, इस वजह से मैं चला गया उनकी जगह। क्या हो गया? चलो अब खाना खा लो वरना मेडिसिन का टाइम निकल जाएगा। अगर तुम्हारे लिए मुझे छोटी बच्ची भी बनना पड़े ना तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। तो लगी शर्त, अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो मैं भी तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं भी तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला। ये क्या बात हुई? ज्यादातर तो मैं ही तुम्हारी बातें सुनती हूँ, तुम तो मेरी बात सुनते तक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बातें ही ऐसी होती है कि मैं न मानने पर मजबूर हो जाता हूँ। तुम्हारी बातें मानने लायक नहीं होती है। अच्छा जी, मेरी बातें मानने लायक नहीं होती है तो क्या तुम्हारी बातें मानने लायक होती है? अगर तुम्हारे इशारों पर चलो ना तो तुम तो मुझे बिस्तर से उठने तक नहीं दोगे। हाँ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जितना आराम करोगी
उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन जो होने वाला है। बस करो, ऑपरेशन का नाम ले लेकर मुझे डराओ मत। बीमारी से मरूंगी या नहीं मरूंगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑपरेशन का नाम लोगी ना बार बार तो डर की वजह से जरूर मर जाऊंगी। ओ अच्छा सॉरी बाबा, नहीं ले रहा। चलो अब खाना खा लो, उसके बाद मेडिसिन खा लेना। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। अच्छा वो सब बातें छोड़ो, मैं तुमसे कितने दिन से एक बात कह रही हूँ, मुझे बाहर घूमना है। मैं इस हॉस्पिटल में रहते रहते पक चुकी हूँ, मेरा दम घुटता है। प्लीज क्या तुम मुझे बाहर टहला लाओगे? क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकती? पर बाहर घूमना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम्हें आराम की जरूरत है ना। बस करो, तुम तो मुझे आराम करवा करवा कर ही मार डालोगे। मुझे बाहर घूमना है, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अभी अभी बोला था ना कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी तो तुम मेरी बातें सुनोगे। देखो जंकुक, तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो बस मेरी जिंदगी की जितने बचे कुछ दिन है ना, मैं तुम्हारे साथ खुशी से बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, एंजॉय करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये लास्ट विश समझ के पूरी नहीं कर सकते? देखो ताई, प्लीज ऐसी बातें करना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम भरोसा क्यों नहीं रखती मुझ पे? तुम पर तो आँख बंद करके भरोसा करती हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं है ना। इसीलिए मैं बस चाहती हूँ कि जितने भी जिंदगी के दिन बचे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये विश पूरी नहीं करोगे? ओके फाइन, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना? ठीक है, आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। रियली तुम मान गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मान गए। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। और आज रात मैं हमारे घर पे रुकेंगे, आई मीन मेरे घर पे, क्योंकि तुम्हें कहती हो ना कि हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लगता तुम्हें, इसीलिए। ओह माय गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। क्या हुआ? आज मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो ना? तभी तो तुम्हारी नजर नहीं हट रही मुझ पर से। क्या? हाँ, आई मीन हाँ, तुम आज सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता था। तुम्हें पता है, ये ड्रेस मैंने बहुत दिनों से रखी हुई थी कि जब भी मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी ना तब मैं पहनूंगी। और देखो आज वो दिन आ ही गया। हाँ, तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। अब चलो बैठो, फिर हम चलते हैं। बहुत दिनों बाद मिले सच में। क्या हम इससे पहले भी मिल चुके हैं? लेकिन मैं तो आपसे आज पहली बार मिली हूँ। हाँ, वो एक्चुअली हम नहीं मिले हैं। दरअसल बात ये कि जंकुक तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताता है। ताई ऐसी है, ताई वैसी है, तो बस इसीलिए आज तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ओह, तो जंकुक आपको मेरे बारे में बातें बताता है? आपके साथ वो मेरी बातें करता है? मुझे लगा कि आप मुझे जानती हैं पहले से ही। अरे नहीं नहीं, जंकुक ही तुम्हारे बारे में बताता था, तो बस इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो जंकुक ने कहा आज मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। ताई तुम
छोड़ के। अरे बस 10 मिनट का काम है, मैं बस अभी आया, तुम जब तक जिमिन से बातें करो ना। उसके बाद जंगकुक बाहर चला जाता है और ताई जिमिन से बातें करने लगती है। अजीब बात है ना, मैं तो आज आपसे मिली हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, जैसे कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे पहले। हो सकता है कि हमारा पिछले जन्म का कोई नाता हो। एनीवेज, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं ना, इससे क्या होता है। हाँ, बात तो आपकी सही है, अभी भी हम दोस्त बन सकते हैं। बस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी तो बस इसीलिए मैंने आपको बता दिया। कितनी बुरी बात है, तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, तुम अपनी बेस्टी तक को भूल गई। खैर कोई बात नहीं, जंगकुक ने तुम्हें बताने से मना किया तो मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद कुछ देर तक विमेन से बातें करते हैं और जंगकुक आता है और ताई को ले जाता है और वो दोनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। मेरी खुशी है खुशियों में तेरी, अपनी खुशी अब मांगू मैं कैसे। बस ये बता दे यादों से तेरी, अब और ज्यादा भागू मैं कैसे। तुझे सीने लगा करके कहीं दिल में छुपा करके, चुराया था लकीरों से, गए क्यों तुम भुला करके। मिलेंगे फिर से दोबारा, शहरे दिल में हो जाना। आज का दिन सच में कितना ज्यादा खूबसूरत है, मन तो कर रहा है कि ये लम्हा यही थम जाए। चले आना। उसके बाद पूरे दिन तेकुक साथ में ऐसे ही खूब सारी मस्ती करते हैं और एंजॉय करते हैं। और जब शाम होती है तो जंगकुक ताई को अपने घर ले आता है और वहाँ वो दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं। लगता है कि मेरे बाल फंस गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, फंस तो गए हैं शायद मेरी शर्ट के बटन में। एक मिनट, मैं करती हूँ, छोड़ो। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। मतलब कि उसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है।
मतलब कि वो भी मुझे पसंद करता है पर बोल नहीं रहा। ओह माय गॉड, आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा स्पेशल था। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें किस करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जंगकुक ताई को बहुत खुश लगता है और जंगकुक ताई का सक्सेसफुली ऑपरेशन भी कर देता है। ताई बिल्कुल ठीक हो जाती है। वाह डॉक्टर, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे बचा ले जाओगे और देखो तुमने तो मुझे सच में बचा लिया। मुझे लगा नहीं था कि मैं बचूंगी। मैंने कहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो भला मैं तुम्हें कुछ कैसे होने दे सकता और तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? चलो अब तो हम किडनी बडीज भी बन चुके हैं ना, अब तो मुझे एक्सेप्ट कर ही सकते हो ना। मैं कब से तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ लेकिन मेरे प्रपोजल पे तुम ध्यान तक नहीं देते। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें अपनी किडनी डोनेट की है? क्या किसी ने तुम्हें बताया है? क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कहा था ना कि आई नो एवरीथिंग और मुझे सब कुछ पता है कि तुमने मुझे किडनी डोनेट की है। एंड थैंक यू सो मच मुझे नई जिंदगी देने के लिए। ओके, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। उसके बाद हम घर चलेंगे। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है। क्या? पर कहाँ जा रहे हो तुम? तो एक मिनट भी मेरे साथ ठीक से नहीं रुकते। यहाँ से वहाँ लगा रखा है, अब कहाँ जा रहे हो? अरे दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है और जरूरी है। मैं बस थोड़ी देर में आया, तुम यहीं रुको। एक बार फिर से उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद ही नहीं करता, तभी तो वो बार बार मेरे प्रपोजल को इग्नोर करता है। क्या तुमने कुछ सुना? मुझे तो आज पता चला कि डॉक्टर जंको की वाइफ भी है, पर मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि वो सिंगल है। क्या ये सच है? तुम तो डॉक्टर जंको की नर्स हो ना, तुम्हें तो सब पता होगा ना। मैंने तो आज सुना है, पता नहीं ये सच है या फिर झूठ। नहीं, ये सच है। एक्चुअली सर ने ना भाग के शादी की थी, उन्होंने लव मैरिज की थी, तो बस इसीलिए शादी बहुत ज्यादा सीक्रेट है। इस शादी के बारे में किसी को नहीं पता, मगर जंकुक सर की वाइफ है और वो बहुत खूबसूरत है। ओह, इसका मतलब कि ये न्यूज़ तो सच्ची निकली। उनकी तो लव मैरिज हुई थी, इसका मतलब कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। ऑफ कोर्स वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो उनके अलावा किसी और लड़की की तरफ देखते तक नहीं है। मुझे भी पहले वो पसंद थे, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि उनकी लव मैरिज हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तब से मैंने उनका ख्याल छोड़ दिया। वैसे उनकी वाइफ बहुत लकी होगी, उनकी लव मैरिज हुई है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी वाइफ सच में बहुत ज्यादा लकी है। डॉक्टर जंकुक जैसा उनको हस्बैंड मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो लकी है। क्या तुमने उनकी वाइफ को देखा है? मुझे भी देखना है। बोल रहे हैं सबकी बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है किसी ने नहीं देखा है। जब सीक्रेट है तो किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, किसी ने नहीं देखा। ये शादी बहुत सीक्रेटली हुई थी ना, तो इसीलिए उनकी वाइफ को किसी ने नहीं देखा। अब जंकुक सर की वाइफ है तो इसलिए सब बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुंदर होगी, क्योंकि जंकुक सर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है ना, इसलिए। ऊपर से डॉक्टर जंकुक कितने फेमस डॉक्टर हैं ये तो सभी को पता है, तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत होगी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, यकीनन वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी जो डॉक्टर जंकुक की वाइफ होगी। मैं समझ गई कि वो मेरा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो शादीशुदा है। उन्होंने मुझे बताया तक नहीं। अगर वो मुझे बता देते तो मेरी फीलिंग्स नहीं बढ़ती ना। अब मैं क्या करूं? मैं तो उनसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ। अब मुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ तो मुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा। मुझे पता है उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया होगा ताकि कि मुझे हर्ट ना हो, और सच से मैं कब तक भागूंगी? और बेहतर यही होगा कि मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊं। इतना बोलकर ताई किसी को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंकुक रूम में वापस आता है तो वो ताई को वहाँ पर नहीं पाता है। नर्स, नर्स, ताई कहाँ पर है? वो तो यहीं पर थी ना, कहाँ चली गई? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पर थी। मुझे पता नहीं चला वो कब निकल गई। मेरे ख्याल से वो घर चली गई होंगी। वैसे भी कुछ देर पहले वो घर जाने को बोल रही थी ना, मेरे ख्याल से वो घर चली गई। क्या घर चली गई? और वो भी बिना मेरा वेट किए? रोज तो मेरे साथ जाती थी, अकेले कैसे चली गई? ठीक है, मैं घर जाके देखता हूँ। उसके बाद जल्दबाजी में जंकुक अपने घर जाता है। वो हर जगह चेक करता है लेकिन ताई उसे कहीं नहीं मिलती है। ताई तुम कहाँ चली गई? मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तुम तो घर पर भी नहीं हो, तुम्हें तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम कैसी हो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी जंकुक, कल सुबह मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुम अपनी वाइफ के साथ खुश रहना। आई एम सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे नई जिंदगी देने के लिए। और वो जिंदगी मैं तुम्हारे बिना न जाने कैसे गुजारूंगी। जब मैं
और उसे तो कुछ याद भी नहीं, वो कहाँ जाएगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ ना जिमिन कि उसे कुछ याद भी नहीं है, वो आखिर गई कहाँ है? वही तो मुझे टेंशन हो रही है उसकी। जंगकुक ध्यान से याद करो, तुमने ऐसा क्या बोला उसे? हो सकता है तुम्हारी बातों का कोई बुरा मान गई हो और कहीं चली गई हो। याद करो, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोला? क्या बोल रही हो? मैं भला उससे कुछ उल्टा सीधा क्यों बोलूंगा? मैं तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, बस एक बात है कि वो मुझे कई दिनों से प्रपोज कर रही है और मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। बस यही तो गलती की है तुमने। मैं अपनी बेस्टी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो चीजों का बुरा बहुत जल्दी मान जाती है। मेरे ख्याल से तुम उसके प्रपोजल को बार बार इग्नोर कर रहे थे ना, तो इसलिए उसे बुरा लग गया और वो कहीं चली गई है। क्या बोल रही हो जिमिन? अब मैं क्या करूँ? ताई को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो पता तक नहीं है कि वो कहाँ पर है। क्या तुम्हें कुछ पता है कि ऐसी ही सिचुएशन में वो कहाँ जाएगी? क्या बताऊँ मैं, ऐसे सिचुएशन में तो वो हमेशा मेरे पास आती थी और ये बात तो तुम्हें भी पता है, इसलिए तो मेरे पास आए हो। पर अभी वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी वाइफ है? तो वो खुश हो जाती। कल हमारी एनिवर्सरी है, तो मुझे लगा कि कल मैं उसे सच बताऊंगा और उसे सरप्राइज दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। फिक्र मत करो, वो तुमसे नाराज है, इसलिए वो कहीं छिपी हुई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो वो घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आएगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। देखो, इस वक्त तुम उसे जितना ढूंढोगे ना, वो उतना तुमसे भागेगी, क्योंकि इस वक्त वो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, कल तक जरूर वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि वो खुद वापस आ जाएगी, तो इसलिए मैं बस कल सुबह तक उसका वेट करूंगा। उसके बाद अगर वो खुद से वापस नहीं आई ना, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है, अगर वो तुमसे नाराज होकर गई है ना कहीं, तो अगर उसका गुस्सा शांत होगा तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच आंटी। अगर आप मेरा साथ न देती इस वक्त, तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। थैंक यू सो मच। ये उस हेल्प के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया है। तुमने मेरे बेटे का ऑपरेशन फ्री में करवाया है। थैंक यू सो मच बेटा। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है ना, वो शायद मैं कभी नहीं चुका सकती उसके आगे, तो ये कुछ भी नहीं है। आंटी थैंक यू मुझे नहीं, बल्कि डॉक्टर जंको को बोलिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आपके बेटे का ऑपरेशन फ्री में किया है, उन्हें थैंक यू बोलना। पर बेटा, मेरी बात तो तुमने ही तो उन तक पहुंचाई है, वरना मैं कहाँ उनसे बात कर सकती थी। तुमने उनसे कहा और उसके बाद उन्होंने फ्री में ऑपरेशन किया और मेरा बेटा बच गया। थैंक यू सो मच। प्लीज आंटी थैंक यू मत बोलिए, आप बहुत अच्छी हैं। एंड प्लीज आप जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी कि मुझे एक्सेप्ट करो। मुझे पता है तुम अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हो और मैं तो बस तुम्हें खुशी देखना चाहती हूँ ना, यही मेरा प्यार है। मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहती। जिमिन ताई अभी तक मेरे पास नहीं आई। पक्का वो नाराज नहीं है, वो कहीं चली गई है। मुझे टेंशन हो रही है, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा उसे। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो नाराज नहीं है। पक्का वो हर्ट है, क्योंकि जब हर्ट होती है तभी वो वापस नहीं आती है। मुझे नहीं पता कि वो किस बात से हर्ट है, लेकिन उसे जल्द से जल्द ढूंढो। अब तो बस एक ही घर बचा है। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि ताई वहीं पर होगी, पर मेरा दिल कह रहा है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उन आंटी के घर जाता है। अरे डॉक्टर जॉन, आप यहाँ? जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे छोड़कर जा रही थी? हाँ, मुझे छोड़कर? हाँ, क्योंकि तुमसे दूर जाने में ही मेरी और तुम्हारी दोनों की भलाई है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं तुमसे दूर रहूंगी तभी तुम खुश रह पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। क्या बोला तुमने? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे मेरी जिंदगी से दूर चली जाओगी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी? पर मैं अगर तुम्हारे साथ रही ना, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बस इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? तुम क्या ये सब बोले जा रही हो? तुम्हारे दिमाग में सब किसने भर दिया है? तुम अगर मेरी जिंदगी से चली जाओगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम सोच रही कि मैं खुश रहूंगा। जंगकुक, मुझसे तुमने ये बात क्यों छिपाई? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी वाइफ है। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें यूं बार-बार प्रपोज करके परेशान नहीं करती ना। ओह गॉड, तुम ये क्या बोले जा रही हो? साफ-साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? प्लीज जंगकुक, अब मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सच पता चल चुका है। तुम मैरिड हो, क्योंकि मैंने नर्स के मुंह से सुना था। वो दोनों आपस में बात कर रही थी। तुम मैरिड हो और तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है, और मैं खामखा तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं
है ना, क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सिर्फ मेरे प्यार करने से क्या होता है? तुम तो प्यार नहीं करते। प्यार तो दूर की बात है, तुम तो शादीशुदा हो। मैं तुम्हारी शादीशुदा लाइफ खराब थोड़ी ना करूंगी। वेल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ सच में बहुत ज्यादा सुंदर है और मैं उसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत सुंदर है। वो नर्स भी आपस में यही बातें कर रही थी कि बहुत सुंदर है। अब तुम्हारी वाइफ सुंदर तो होगी ही ना? हाँ, सुंदर तो है, उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तुम्हें पता है मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। और तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जियोन ताए। क्या ताए? पर ये तो मेरा नाम है। ओ, अब मैं समझी कि तुम मुझसे इतना फ्रेंडली क्यों हो जाते हो, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारी वाइफ का नाम सेम है इसलिए। मिसेस जियोन ताए, कैसी हो? और मुझे छोड़ के जाने के बारे में कभी सोचना भी मत। तुम ही मेरी वाइफ होता है। एक मिनट, तुम मुझे खुश करने के लिए सब बोल रहे हो ना? तुम देखो, प्लीज झूठ मत बोलो, जो सच है वो बोलो। नहीं माय वाइफी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तुम्हें कुछ भी नहीं याद है। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी ताए, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और हमारी लव मैरिज हुई थी। तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, मुझे पता है। तुम्हें पता है हम कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों ने ठान लिया था कि हम दोनों शादी भी करेंगे और पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। लेकिन तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही थी, इसलिए हमें भाग के शादी करना पड़ा। क्योंकि हमारी कास्ट अलग थी, इसलिए तुम्हारे डैड नहीं मान रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारे मॉम डैड भी मान चुके हैं। क्या ये सब सच है? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छिपा सकते हो? जंगकुक, तुम मेरे हस्बैंड हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सच में। माफ करना, एक्चुअली आज हमारी एनिवर्सरी है ना, हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए। तो मैंने सोचा कि एनिवर्सरी वाले दिन मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। लेकिन तुमने बस नर्स की बातें सुनी और वहाँ से चली गई। एक बार भी मुझसे बात नहीं किया। तुम्हें पता है मैं कल से कितना ज्यादा परेशान हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। प्लीज अब रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं याद है। बस मुझे इतना पता है कि मेरा नाम ताए है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी फैमिली कौन है मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कैसे हुआ? मेरी याददाश्त कैसे चली गई? एक्चुअली हम उस रात लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बच गया था, मगर तुम्हारी मैं भी लॉस हो गई थी। तुम्हें पता है मैं पूरी तरीके से टूट गया था। उस वक्त मैंने खुद को कैसे संभाला है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ। और मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वैसे ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई थी, फिर भी तुम मुझसे ही प्यार करती थी। क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैं जानता होता है। वैसे आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो मेरे साथ। यहाँ हूँ मैं। वो तुम्हारे मॉम डैड है। तुम्हारे डैड को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और अब सभी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सभी खुश हैं। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। हम दोनों अलग हो गए थे। मैं दोबारा से अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे साथ मिलकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करोगी? ऑफ कोर्स जंगकुक, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।